Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. आपके स्टडीज एंड प्रिपरेशंस के रिस्पेक्ट में एक बहुत बड़ा हर्डल आ रहा है दिमाग में दैट यू ऑलरेडी नो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, बट इसके अंदर मेरा अप्रोच थोड़ा सा कुछ और रहने वाला है। मेरा आज का कन्वर्सेशन हर उस बच्चे से है जो सितंबर जैन मई में बैठने वाला है, जो आसपास के केस देख रहा है लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, दैट देर आर एरर्स इन द चेकिंग, वी आर राइटिंग द आंसर्स करेक्टली बट फिर भी नंबर नहीं मिल रहे, और सर वो डर दिमाग में हिट कर रहा है कि मेरे साथ भी हुआ तो क्या। अ सिमिलर मैसेज फ्रॉम वन ऑफ माई आईडीटी स्टूडेंट्स लेड मी टू मेक दिस वीडियो। मैं इस पर बनाने नहीं वाला था, ऑब्वियसली आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, बट वॉट आई थॉट, हमारा इसका एक डिस्कशन ना क्लास के जूम सेशन में भी हुआ था। सो मेरा बस ये अप्रोच था और मेरा इस वीडियो में यही अप्रोच है कि आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट what is right and what is wrong. We already know what is wrong. We already know what are the issues with respect to the certain cases of ICI checking. तो मेरा फोकस उस पर नहीं है, क्योंकि वो उस पर मैं बात करूंगा ना, मैं आपको बहुत इमोशनली अभी ट्रिगर कर सकता हूँ। आई कैन यूज सम वर्ड्स, आई कैन यूज दैट इमोशन, लेकिन मेरे को ये देखना है कि एज अ फैकल्टी मेरे को इट इज माई इक्वली, आई एम इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर दैट आपका टाइम सही से यूटिलाइज हो, रादर देन आपको इमोशनली वहां पे मैं ट्रिगर करूँ। तो वी ऑलरेडी नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट नीड्स टू चेंज। मैं आज उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूं कि अब ये सिचुएशन हो रही है, आसपास हम देख रहे हैं सिस्टम चेंज नहीं हो रहा है, और मैं क्या करूं अब। अगर मैं फेल हो गया या मैं दोबारा फेल हुआ तो मैं क्या करूंगा, एंड व्हाट आई कैन डू टू अवॉइड दिस नेगेटिव थिंकिंग व्हाइल स्टडिंग इन माय लास्ट 1 month ऑफ प्रिपरेशन। दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव विद विच आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ठीक है, सो फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूं, सही गलत आपको ऑलरेडी पता है, मेरा फोकस है अब क्या करना है और थोड़ा सा पॉजिटिव दिमाग में रख के कैसे काम कर सकते हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहा हूं। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं क्या ऐसे कुछ केस आए मेरे पास भी। ये मैसेज था जिसने मुझे वो ट्रिगर किया कि यार नहीं, यूट्यूब पे भी डालना चाहिए। रीड दिस। ये मेरा आईडीटी का स्टूडेंट है कि सर देयर आर केसेस कमिंग आउट ऑफ कि पूरा डिट्टो सजेस्टेड आंसर लिखने के बाद भी आईसीआई पेपर चेकर 0 मार्क्स दे रहे हैं। इट इज डीमोटिवेटिंग एंड व्हाट इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस टू अस। मेरा तो हैंडराइटिंग भी फर्स्ट में थोड़ा डॉक्टर जैसा हो जाता है, और ये आपके साथ नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। ठीक है, बिकॉज पेपर में तो हम लिखते हैं, हमारा फोकस होता है सही लिखने पे एंड लेजिबिलिटी पे, कई बार हैंडराइटिंग भी हमारी अच्छी नहीं आती। ऐसा ही एक केस मेरे पास आया था एक स्टूडेंट का। ही रीच्ड आउट ऑन टेलीग्राम, ये उसका कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन है, 56,980 है, सजेस्टेड आंसर से मैच कर रहा है, लेकिन बच्चे को 0 मार्क्स मिले हैं। एक और केस में इंस्टाग्राम पे वन स्टूडेंट रीच्ड आउट दैट सर, इस वाले में उसने पूरा मेल किया था आईसीआई को, एंड उसके बाद उनका रिवर्ट आया एंड ही टोल्ड देम दैट आई वुड लाइक यू टू लुक इनटू दिस ऑन प्रायोरिटी बेसिस। स्टूडेंट ने अपना आंसर शीट दिया, स्क्रीनशॉट दिया, सजेस्टेड आंसर्स दिया, सब कुछ दिया, मेल में रिवर्ट आया, लेकिन उसके बाद अभी भी कुछ उनको ही हैज नॉट गॉट एनी रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आईडी है, ये आईडी है, बट उसके बाद फर्दर रिस्पॉन्स अभी नहीं आया। ही सेंडिंग द रिमाइंडर मेल्स। तो ऐसे केसेस आपने ऑलरेडी देख लिए हैं। अब सर इसका सोल्यूशन क्या दोगे? सॉल्यूशन सिर्फ एक ही चीज में दूंगा कि अभी क्या करना है ताकि लास्ट 1 month में आपका डर हट जाए। बिल्कुल गलत है ये सब, बट अभी क्या कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट। बैकएंड पे सजेशंस जा रहे हैं, फैकल्टीज वीडियो बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आईसीआई के लोग भी यूट्यूब वगैरह देखते होंगे, और सिद्धे सर मैं तो इतना भी बड़ा फैकल्टी हूं भी नहीं, मेरे से बड़े बड़े फैकल्टीज भी ये चीज बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आईसीआई इज कंप्लीटली इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट कि ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। मे बी वो डायरेक्टली बोलेंगे नहीं, मे बी सम चेंजेस हैपन, मे बी सम इंटरनल कंट्रोल्स आर देयर, आई डोंट नो, तो वो होता रहेगा। लेकिन अभी एज ए स्टूडेंट आपको ये 4 चीजों पे फोकस करना है और डेली अपने आपको रिमाइंड कराना है जब भी आपको डर लगेगा यार मैं फंस गया इसमें तो क्या। पॉइंट नंबर 1, आप 2 क्वेश्चन अज्यूम करो आपके गलत चेक होने वाले या फिर आपको नंबर ही नहीं मिलने वाले। 2 क्वेश्चन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हाँ 2 क्वेश्चन में मेरी गलती होगी, तो जैसे 5 और 4 या 4 और 4, तो 8 मार्क्स 9 मार्क्स का आपका अटेम्प्ट कैलकुलेट ही नहीं होने वाला, बेशक वो पूरा सही था। तो अगर मेरे को दिमाग में 50 का टारगेट नहीं, अब आपको ना सबके अंदर 70-80 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, फिर वो कोई भी पेपर हो, ताकि उसमें कट कटा के हम पास हो जाए। ये आपको अप्रोच लगाना पड़ेगा ताकि आप उस परसेंटेज ऑफ रॉन्ग चेकिंग वाले में अगर फंस भी जाओ तब भी आपका निगेटिव रिजल्ट ना हो जाए। मे बी वी लूज आउट ऑन एग्जामिशन, मे बी वी लूज आउट ऑन रैंक, लेकिन तुम फेल नहीं होने चाहिए। मेरा भी ऑब्जेक्टिव वो है, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस आई थिंक हम अज्यूम कर सकते हैं कि यार शायद गलत चेक होंगे। अब आगे क्या, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो इशू चल रहा है ना आईसीआई के चेकिंग का, ये बहुत पहले से चल रहा है।
आपने शायद पिछले 1-2 साल की चीज़ें देखी होंगी, मैं पिछले 4-4.5 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे केसेस देखे। मेरा खुद का जो सीए फाइनल का पेपर था, मेरे ऑडिट में 40s में थे, 47-48 कुछ, जो कि बिल्कुल गलत थे। बाकी सब में अगर मेरे को पता है कि मेरे बाकी सब का ही जैसा पेपर ऑडिट का गया था, 60, 70, 80, एसएफएम में 90 अगर मेरे आए, तो मैं ऑडिट में 40 मेरा नहीं था स्कोर, जेन्युइनली वैसा नहीं था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। उसके वजह से शायद मेरी भी एक और अच्छा एक स्कोर रह गया, बट एटलीस्ट उससे क्या हुआ कि मैं 40 के नीचे नहीं गया। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि सर ऐसा नहीं सोचना है कि अरे अब ये मेरे टाइम से शुरू हो गया कुछ गड़बड़। आप अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट समथिंग राइट विच आई एम सेइंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू गेट इनटू द एक्सेप्टेंस मोड कि ऐसा हमेशा होता आया है। तो आप उसको एक्सेप्ट करो कि ये सिस्टम का पार्ट है, अभी मुझे उसको मैनेज करना है। अगर आप मेहनत से, दिस इज एन इंटेंजिबल थिंग दैट आई एम सेइंग, अगर आप पूरी मेहनत से अपना पूरा बेस्ट देंगे ना, जैसे मैंने दिया था, तो फिर आप वो जो एक थर्ड फैक्टर होता है ना, फिर आप उसको लक बोलो, आप चाहे भगवान जी बोलो, आप चाहे यूनिवर्स बोलो, वॉट एवर यू बिलीव इन, वो चीज फिर आपको सपोर्ट कर देगी और आपको फेल मतलब अनसक्सेसफुल नहीं बनाएगी रिजल्ट में। इंस्टाग्राम पे जिस स्टूडेंट का आया था उसका उसका कंसर्न था कि रैंक मेरा रह गया, बट वो पास हो गया है। ठीक है, तो अपने को इतना सोचना है कि यार अगर हम इतनी मेहनत से करेंगे ना, फिर ऐसी कोई सिचुएशन में अगर हम फंस भी गए तो हम अनसक्सेसफुल नहीं होंगे। हाँ, शायद एग्जामिशन नहीं आए, शायद रैंक छूट जाए, दैट इज ऑल्सो वेरी बैड, बट एटलीस्ट हम अनसक्सेसफुल नहीं होंगे। और चौथा, अपने आप को एक बार दिमाग में डाल देना कि यार ये आईसीआई की जो रॉन्ग चेकिंग के इश्यूज है, ये 100% केसेस में नहीं है, तो मे बी मैं उसके अंदर नहीं फंसू। मतलब एंड में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस निगेटिविटी की वजह से जो मेरे को चीजें करनी चाहिए थी, खुद की पढ़ाई करनी थी, खुद की मेहनत करनी थी, वही मेरी अच्छे से नहीं हुई। मतलब शायद आईसीआई आपका वाला चेकर जो है, आपका वाला जो एग्जामिनर है, वो सही करने वाला था, लेकिन आपने अपना बेस्ट नहीं दिया, आपने अपने तरफ से सिली मिस्टेक्स कर दी या ब्लंडर कर दिए। एंड ये चीजों को मैनेज करके मैं चाहता हूं कि आप अभी अपना जो पढ़ाई है ना, उसके अंदर प्लीज फ्रीली पढ़िए, क्योंकि दिमाग में अगर एक निगेटिविटी के साथ पढ़ोगे, कहीं ना कहीं बंद होके पढ़ोगे, तो वो ना खुल के रिजल्ट आएगा नहीं। एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू अवॉइड, इमेजिन करो दो सिचुएशंस, आपने अपना बेस्ट दिया और आईसीआई की चेकिंग गलत हुई, कॉन्ट्रारी टू आपने अपना बेस्ट ही नहीं दिया। यू नो दैट इन द पेपर इटसेल्फ यू हैव कमिटेड मिस्टेक्स, इट इज विजिबल, और ऑन द डे ऑफ द एग्जाम यू कम टू नो कि यार आज मैं एग्जाम दिया मैंने और मुझे पता है मैंने अपना बेस्ट नहीं दे पाया, तो कौन सी चीज ज्यादा बुरी लगेगी आपको? सेकंड वाली चीज ज्यादा बुरी लगेगी। तो उस चीज की उस सिचुएशन में अपने को नहीं फॉल करना है कि यार मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, मैंने अपना वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, मेरा लास्ट 1 मंथ वेस्ट हुआ। ठीक है, इन सब चीजों के साथ एज आई टोल्ड यू कि यार एटलीस्ट अपन पास हो जाएंगे, एटलीस्ट अपन पास हो जाएंगे। ये 4 पॉइंट्स अगर तुम्हें लग रहा है तो अपने नोटबुक पे लिख दो कि ये 4 पॉइंट सुबह पढ़ना व्हेनेवर यू गेट दिस फियर। मैंने इस स्टूडेंट को भी यही बोला, मैंने जो अपने बैच वाला जूम सेशन होता है उसके अंदर भी सेम चीज बोली कि अभी मेरा फोकस इस पे है ही नहीं कि क्या सही क्या गलत, मैं बोल रहा हूं अभी क्या करना चाहिए। आप समझे बात? आई रियली डोंट नो कि आपको कैसी ये बात लगी होगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक ट्राई किया कि यार रादर देन ट्रिगरिंग द इमोशन, वो ऑलरेडी है, हमें पता है गलत चीज़ है, लेट्स ट्राई टू गिव यू वे आउट टू डील विद दिस सिचुएशन, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, आई टुक 8-9 मिनट्स ऑफ योर टाइम, आई होप दिस वॉज यूजफुल फॉर यू। एंड बस पढ़ाई स्टार्ट रखो, आईडीटी के लिए आपको सपोर्ट ऑलरेडी चल रहा है, रिविजन्स चल रहे हैं, बाकी अपने साइड से हम पूरा आपके साथ हैं। ठीक है, बाकी बैकएंड पे जो चल रहा है, मेल्स जा रही है, मे बी दैट ब्रिंग सम चेंज, आई डोंट नो, पर वो चीज़ें अलग रहेंगी। आपको अभी इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि 1 महीने में आपका पूरा फोकस स्टडी पे रहना चाहिए, राइट? सो टिल वी मीट इन आवर नेक्स्ट डिस्कशन, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ और खुल के पढ़ो। ठीक है, निकल जाएंगे हम इसमें से। चलो, बाय बाय।